दोस्तों, आज जो रिसर्च टीम लाइफस्टाइल आपके सामने पेश कर रही है, उसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कैसे जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती है एलिट्स के द्वारा। $383,000 दिए ब्लैक ने पॉइंटर इंस्टीट्यूट को। ब्लैक यानी ये इंसान जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। $1.3 मिलियन दिए जॉर्ज सोरोस और ओमाइडर इंस्टीट्यूट ने मिलकर पॉइंटर इंस्टीट्यूट को। अब ये पॉइंटर इंस्टीट्यूट क्या चीज़ है और इसका आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आज की रिसर्च समझने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आज तक हम सबसे कितना बड़ा झूठ बोला गया है और आपको एक एक डेप्थ समझ आ जाएगी कि कैसे ब्लैक, जॉर्ज सोरोस और ये एलिट्स सब कुछ ऊपर से कंट्रोल करते हैं। देखते जाइए। आपको जब भी कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग कुछ बता रहे हो, तो ये देखने के लिए कि ये बात सही है या गलत, आप लोगों ने भी कभी ना कभी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ज़रूर देखी होंगी। पॉलिटीफैक्ट फैक्ट चेकर, रॉयटर्स, द क्विंट का वेबकूफ, ऑल्ट न्यूज़ एट्सेट्रा, इन सब में से किसी न किसी के आर्टिकल को आपने पिछले 2 साल में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल ये फैक्ट चेकर्स का गिरोह पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। कोई भी फैक्ट या डेटा आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो गूगल के सर्च रिजल्ट पर सबसे ऊपर आपको यही फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स दिख जाएंगी, खासकर पनीर टीका और ब्लैक से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। पनीर टीका यानी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। तो जो भी इंसान इंटरनेट पर कुछ भी पनीर टीका से रिलेटेड पढ़ेगा, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो जानकारी इन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स की परमिशन से ही आप तक पहुंचती है। आपको क्या पता होना चाहिए और कौन सी जानकारी नहीं पता होनी चाहिए, ये सब डिसीजन लेती है ये फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स। और आज 2022 में 99% इंफॉर्मेशन पर इन फैक्ट चेकर्स का कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह इन फैक्ट चेकर्स के हिसाब से ही न्यूज़ अप्रूव होती है। और ये फैक्ट चेकर्स किसी भी न्यूज़ को टेक डाउन कर सकते हैं अगर इनके हिसाब से वो न्यूज़ गलत हो। जैसे उदाहरण से समझिए, पनीर टीका में इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर है, उनको ही फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से परमानेंटली सस्पेंड करा जा चुका है, क्योंकि पनीर टीका के इन्वेंटर कुछ ऐसी बातें ओपन में आकर कह चुके हैं जो बातें फैक्ट चेकर्स के हिसाब से गलत है। लेकिन आखिर इन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स को कंट्रोल कौन करता है और इन पर अचानक इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है कि ये सारे न्यूज़ आउटलेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं? सारी जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज 2022 में आप सभी के लिए ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पॉलिटीफैक्ट फैक्ट चेकर, रॉयटर्स, द क्विंट का वेबकूफ, ऑल्ट न्यूज़, वॉशिंगटन पोस्ट फैक्ट चेकर एट्सेट्रा, इनका लिखा हुआ कोई ना कोई आर्टिकल आपने पिछले 2 साल में 200% ज़रूर पढ़ा होगा। चाहे आपने ध्यान ना भी दिया हो कि वो न्यूज़ आर्टिकल किसने लिखा है, लेकिन आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि पिछले 2 साल में यही लोग इंटरनेट की न्यूज़ को डोमिनेट करने की कोशिश में हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटीफैक्ट नाम के फैक्ट चेकर को, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस पॉलिटीफैक्ट को आखिर कंट्रोल कौन करता है? आप सीधे से विकिपीडिया पे ओपन करें तो सामने ही आपको मिल जाएगा कि इसका ओनर 2018 से हो चुका है पॉइंटर इंस्टीट्यूट। ठीक, अब ये पॉइंटर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है पॉलिटीफैक्ट का। तो आखिर ये पॉइंटर इंस्टीट्यूट क्या चीज़ है? पॉइंटर इंस्टीट्यूट दरअसल हेड बना बैठा है दुनिया के टॉप के 115 से ज़्यादा फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का। जी हाँ, दुनिया की लगभग सभी फैक्ट चेकर्स को अप्रूव करता है ये पॉइंटर इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट एक नेटवर्क चलाता है जिसका नाम है IFCN, यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। अब जिस भी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को फेमस होना है तो उसके पास IFCN सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए। ये IFCN सर्टिफिकेशन आप ऐसे समझो जैसे इंसानों के लिए PhD। अब अगर कोई भी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चाहती है कि उसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एट्सेट्रा इन सब बिग टेक के लिए काम करने का मौका मिल सके, तो उसके पास IFCN सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि 2016 के बाद से ही फेसबुक ने इसके साथ ये टाइप कर लिया था। ठीक, क्या मतलब समझे?
मतलब ये कि आपके पास IFCN सर्टिफिकेट होना ही चाहिए अगर आप फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हो, और इस वजह से आपको IFCN की तरफ से बहुत सारी फंडिंग भी मिलती है। लेकिन साथ साथ आपको उनके रूल्स की गुलामी करनी ही पड़ेगी। आपको उनके हिसाब से ही अपना फैक्ट चेकिंग की वेबसाइट चलानी पड़ेगी, और हर साल आपकी वेबसाइट की चेकिंग के बाद आपको वो सर्टिफिकेट रिन्यू करते हैं, और उसके बाद ही आपको काम मिलेगा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब का। अब इस IFCN नेटवर्क में फिलहाल इंडिया के 16 फैक्ट चेकिंग वेबसाइट शामिल है। ये रही लिस्ट आपके सामने। यानी इंडिया के लगभग सारे बड़े फैक्ट चेकर्स आते हैं इस IFCN नेटवर्क के अंदर। और IFCN कौन चलाता है? पॉइंटर इंस्टीट्यूट। ठीक, इतना क्लियर हो गया एकदम। अब नेक्स्ट बात एकदम ध्यान से समझिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स जैसे Reuters, factcheck.org, PolitiFact, वॉशिंगटन पोस्ट और जो भी आपने सुनी होंगी, लगभग सारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स इस IFCN की सिग्नेटरी होती है। यानी इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के टॉप फैक्ट चेकर्स इस IFCN के सिग्नेटरी है, जो आता है पॉइंटर इंस्टीट्यूट के अंदर। अब जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पॉइंटर इंस्टीट्यूट की बातें मानती है, इसके हुक्म का पालन करती है, उन पर ये खूब पैसा लुटा देता है और उनको दे देता है IFCN सर्टिफिकेशन। और फंडिंग के लिए तरस रही अलग अलग फैक्ट चेकर्स अप्लाई करते हैं इसके पास कि थोड़ा पैसा मिल जाए। आप ये कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट देखिए। इसके अलावा ये एक और फंडिंग देखिए। नवंबर 2021 में मेटा यानी फेसबुक और IFCN पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने मिलकर न्यू फैक्ट चेकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिसमें वो $450,000 की ग्रांट देंगे कुछ सबसे बढ़िया फैक्ट चेकर्स को, जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट सबसे अच्छे से उन वीडियो को डिटेक्ट करेंगी जो वीडियोस इन एलीट ग्रुप के एजेंडा से सहमति नहीं रखती। सिंपल। सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं भूलनी है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एटसेट्रा, इन सब का थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर जो होता है वो IFCN सर्टिफाइड ही होना चाहिए। यानी कि जो IFCN के अंदर आता है फैक्ट चेकर्स, उनको ही बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आते हैं और उनका धंधा चलता है। तो आपकी भी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट होती तो आप भी तो चाहते ना कि आप भी सिलेक्ट हो जाओ इस फंडिंग के लिए, और आप भी चाहते आपके क्लाइंट फेसबुक और गूगल हो, तो आपको भी सिग्नेटरी बनना पड़ता IFCN का, और फिर आपको भी डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियोस डिलीट करनी पड़ती, और आपको भी टीम लाइफस्टाइल की वीडियोस डिलीट करनी पड़ती, आपको भी उन लाखों डॉक्टर्स की वीडियोस डिलीट करनी पड़ती जो एलीट एजेंडा को एक्सपोज कर चुकी है। अब इस इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN का मास्टरमाइंड पॉइंटर इंस्टीट्यूट, अब उस पे मनी कहाँ से आ रहा है, जो ये दुनिया के लगभग सारे फैक्ट चेकर्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर पोजेस कर पा रहा है, उसकी फंडिंग कौन करता है? नवंबर 2015 में ब्लैक ने $383,000 की ग्रांट दी इस इंस्टीट्यूट को। इस फंड की मदद से पॉइंटर इंस्टीट्यूट का ब्लैक के साथ टाई अप हो गया है हेल्थ सेक्टर में फैक्ट चेकिंग करने का। और ये tampabay.com, आप जिसका ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसका ओनर भी पॉइंटर ही है। इसके अलावा 2017 में जॉर्ज सोरोस और उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ने इसे $1.3 मिलियन दिए। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है एक फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के लिए, $1.3 मिलियन। जॉर्ज सोरोस को आप जानते ही होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है और जो पूरी दुनिया में पनी टीका लगाना चाहता है। ब्लैक का खास दोस्ती कुछ ऐसी कि 19 जुलाई 2021 को दोनों ने मिलकर $41 मिलियन लगाए यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एमोलॉजिक नाम की कंपनी को खरीदने के लिए। ये वो कंपनी है जो इस बीमारी के लिए टेस्ट किट्स बना रही है। जॉर्ज सोरोस, जिसने 15 अक्टूबर 2021 तक $240 मिलियन लगा दिए इस बीमारी के लिए, पनी टीका बनाने के लिए। और लास्ट है उम्मीदवार नेटवर्क, जो कि eBay के फाउंडर का है। ये ब्लैक, वर्ल्ड बैंक और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पूरे अफ्रीका के लिए डिजिटल ID बना रहे हैं, जिसका नाम है ID फॉर अफ्रीका। इंडिया में भी डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल ID के लिए उम्मीदवार नेटवर्क और ब्लैक मिलकर खूब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक जाते जाते बोनस पॉइंट खास आप सबके लिए, पॉइंटर इंस्टीट्यूट के मेजर फंडर्स की जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको उम्मीदवार नेटवर्क और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अलावा ये इन्वेस्टर्स भी आप वहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। अब एक कोइंसिडेंस देखिए ज़रा,
ये सभी इन्वेस्टर्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हिलेरी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो अब आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं कि पॉइंटर इंस्टीट्यूट को किधर किधर से फंडिंग आ रही है। ब्लैक और जॉर्ज सोरोस और उम्मीदवार नेटवर्क इसे कितना इजीली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फैक्ट चेकिंग की वेबसाइट्स, इसका लाइव एग्जाम्पल आप सब लोग रोज़ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये कैसे हर उस इंसान को सेंसर कर दिया जा रहा है जो एलीट्स के एजेंडा से अलग सोचता है। जिन लोगों का मेन एम ही पनीर टीका हर किसी तक पहुंचाना है, जिनका बिजनेस ही पनीर टीका पर बेस्ड है, तो वो लोग ऑब्वियसली अगर मीडिया आउटलेट्स कंट्रोल करेंगे तो इसे बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग भी ये जानकारी हर हाल में अपने दोस्तों को भेजें, अपनी फैमिली को भेजें, ताकि उनको समझ आए कि मीडिया को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा जाता है और वो भी सारी सच्चाई देख सके। दोस्तों, पनीर टीका को लेकर 3 बहुत ही बड़े खुलासे विद रिसर्च एंड एविडेंस हमने अपनी पिछली वीडियो में किए हैं, जो सरकार और कंपनीज क्लेम करती है कि आपको पनीर टीका खिलाने से पहले वेल इन्फॉर्म किया गया है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए और एक बार श्योर हो जाएं कि पनीर टीका लगाने से पहले आपको ये तीनों फैक्ट्स पता तो है ना।